हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। ये जो है आपके सीपीडी जो 50 आवर्स का चल रहा है, ये उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके जो है आंसर्स दिए गए हैं। तो चलिए क्या क्वेश्चंस हैं और क्या उनके आंसर्स निकल के आए हैं, तो जो है हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम विच डेट विल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 50 आवर्स ऑफ सीपीडी every year suffice to replace the 21-day in-service training every 6 years. The notification for restructuring of the 21-day in-service course to implement 50 hours of CPD was issued wide this and will be dated 3/12/2024 and it is effective from this date only. तो जो 3 दिसंबर 2024 में लेटर इशू हुआ है, तो ये तब से जो है आपका इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। तो जो आपके 21 डे इन सर्विस ट्रेनिंग होती थी हर 6 साल में, तो वो अब नहीं होगी, उसको ब्रेक करके इन्होंने कर दिया है 50 आवर्स ऑफ सीपीडी, जो कि आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द टीचर्स रिकॉर्ड देयर 50 आवर्स ऑफ सीपीडी? टीचर्स मस्ट अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्सेज डन बाय देम ऑन केवीएस समागम पोर्टल। तो 50 आवर्स ऑफ सीपीडी है, वो आपको कहाँ करने अपलोड? तो वो आपको केवीएस समागम पोर्टल पे अपलोड करने। कैसे करने? तो उसके लिए वीडियो डली हुई है, तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपने डाल दिए तो वेल एंड गुड, नहीं डाले हैं तो जल्दी से आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द ऑफलाइन कोर्सेज बी रिप्लेस्ड विद द ऑनलाइन कोर्सेज? क्या ऑफलाइन कोर्सेज की जगह को रिप्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के साथ? तो इसका आंसर है, इट इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट 50 आवर्स ऑफ सीपीडी आउट ऑफ विच एटलीस्ट 30 आवर्स ऑफ ऑफलाइन फेस टू फेस कोर्सेज इन अ ईयर। द रिमेनिंग 20 आवर्स में बी कंप्लीटेड इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मैनर। तो 30 घंटे आपको ऑफलाइन या फेस टू फेस करना ही करना है कोर्सेज, और 20 आवर्स का जो है वो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन करिए या फिर ऑफलाइन करिए। तो जो भी आपके स्कूल में ट्रेनिंग लग रही है तो उस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स तो उसको ज़रूर अटेंड करिए और अपने जो ऑफलाइन के आवर्स हैं वो कंप्लीट करिए। जो ऑनलाइन के आवर्स हैं वो आप दीक्षा पोर्टल से भी कंप्लीट कर सकते हैं। However, one cannot complete all 50 hours of CPD in the online mode, but one can complete all 50 hours in the offline mode. जी हाँ, 50 आवर्स आप ऑनलाइन में मतलब आपने पूरे 50 आवर्स जो है ऑनलाइन कर लिए हैं, नहीं माना जाएगा, उसमें आपको ऑफलाइन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन पूरे 50 घंटे करे हैं तो वो मान लिए जाएंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये 3 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आई हैव डन फर्स्ट स्पेल ऑफ इन सर्विस कोर्स इन जून 2024 फॉर 12 days. हाउ मेनी आवर्स टू कंप्लीट ऑनलाइन सीपीडी टू अपलोड ऑन द केबी ऑन समागम पोर्टल? यस, 12 डे इन सर्विस कोर्स विल बी काउंटेड एज 12 इंटू 6 72 आवर्स ऑफ सीपीडी। तो याद रखिएगा, जो भी आप इन सर्विस इंडक्शन कर रहे हैं तो वो आपको 6 आवर्स पर डे मिलेगा, ठीक है। 6 आवर्स आपको 6 घंटे होंगे, एक दिन के मिलेंगे। तो 12 दिन का अगर आपने करा है तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टोटल आपके 72 आवर्स कंप्लीट हो गए। अब आपको एको करने की ज़रूरत नहीं, आपके 50 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। विल द इंडक्शन कोर्स बी इंक्लूडेड इन सीपीडी? यस, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इंडक्शन कोर्सेज को इंक्लूड करा जाएगा सीपीडी में। यस, आई हैव डन इंडक्शन कोर्स फॉर 10 days. हाउ मेनी आवर्स विल दैट काउंट? तो फिर वही चीज़ है कि एक दिन का आपको 6 आवर्स मिलेगा, तो आप उसको काउंट कर लीजिए 6 × 10, तो 60 आवर्स आपके काउंट किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPD 50 hours to be counted for the academic session that is April to 31st March or from 1st January to 31st December. CPD hours uploaded on the Samagam portal will be as per the calendar year. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रहेगा, मतलब जो आपका सेशन वाइज चलेगा या फिर आपका कैलेंडर वाइज चलेगा। तो उसका आंसर है कि जो आपके सीपीडी कोर्स है वो आपका कैलेंडर वाइज चलेगा, मतलब 1 जन से 31 दिसंबर तक की, ओके। जो एकेडमिक सेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश टू नो इफ आई कैन अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्सेज डन इन फेब मार्च 2024 और नॉट. CPD certification will be done as per the calendar year. So the courses done in Feb March 2024 will be included in 2024. Jan 2024 1 Jan से जो भी आपने करा है 31 दिसंबर 2024 तक के, वो सब आपके जो है 2024 सेशन में इंक्लूड होगा. ओके. और जिन्होंने अब स्टार्ट किया, जिनका नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो जो है वो उनका जो है 2025 में कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा. तो वो 2025 के एकेडमिक सेशन, मतलब वहाँ पे जब सेशन आपको लिया जाता है तो वहाँ पे आप 2025 का सेशन लेकर अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डेसिमल वैल्यूज लाइक 1.5 आवर्स एज सजेस्टेड इन द CPD गाइडलाइन फॉर वर्कशॉप conducted by the school on the Samagam. The Samagam portal has been updated and half-hour courses can be added. तो 1.5 आवर वाला नहीं हो पा रहा था, जैसे 1.5 आवर है या 2.5 आवर है, तो अब वो अपडेट कर दी गई है और अब जो है डेसिमल हाफ आवर कोर्सेज भी आप ऐड कर सकते हैं. ओके. हाउ टू अपलोड सर्टिफिकेट इन समागम पोर्टल, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन. और इसके लिए एक वीडियो भी आपको सक्सेस मंत्रा चैनल पर मिल जाएगी, अपलोड है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना है. कैन वी अपलोड रिलीविंग सर्टिफिकेट अटेंडेंस given by venue instead of the certificate in Samagam? Relieving order and attendance certificate cannot be uploaded. The principal will issue a certificate for uploading on basis of the relieving order or attendance certificate. तो जो आपको वीडियो मिलेगी सक्सेस मंत्रा चैनल पर ही, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन दी गई, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखाया गया है कि प्रिंसिपल कैसे सर्टिफिकेट आपको जो है इशू करेगी. तो ये जो अगर आपने कोई कोर्स करा है और वहाँ से आपको कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं करा गया है, तो इस केस में आप प्रिंसिपल के पास जाइए, अपना रिलीविंग और अटेंडेंस जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो जो है उनको दिखाइए और वो आपको एक सर्टिफिकेट लेकर इशू करेंगी. फिर वो सर्टिफिकेट आपको जो है समागम पोर्टल पे अपलोड करना होगा. हाउ कैन अ टीचर्स कोर्स बी अनवेरीफाइड अगेन आफ्टर वेरीफाइंग इट फ्रॉम स्कूल लॉगिन? After verification by the principal, the portal is logged for further editing. Hence, verification should be done with utmost care. However, if any error still persists, the editing can be done at the RO level. ठीक है. तो अगर जब प्रिंसिपल वेरीफाई कर देती हैं तो वो लॉक हो जाता है, मतलब जो एडिट का ऑप्शन होता है वो नहीं शो होता है. ठीक है. तो इस केस में अगर आपको एडिटिंग करनी है या वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी आ रही है, नहीं हो पा रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो वो आप RO को फॉरवर्ड कर दीजिए. वो RO अपने लेवल पर चेक करेगा और देख लेगा. हाउ विल आई गेट अ CPD कंप्लीशन सर्टिफिकेट? जब CPD completion certificate will be generated on KVS समागम once the principal verifies 50 hours of CPD done by the teacher. जैसे ही 50 घंटे पूरे होंगे वैसे ही जो है आपके एक सर्टिफिकेट आपका इशू होगा और उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि नंबर ऑफ़ आवर्स कितने आपने ट्रेनिंग करी है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर दें. अगर आपको कोई इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है इन केस, तो आप बताइएगा, उस पर एक वीडियो डाल देंगे. बहुत ईजी है, उसमें कुछ वैसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे. नेक्स्ट है, इफ द कोर्स ऑन स्वयं पोर्टल इज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2024 एंड द सर्टिफिकेट इज इशूड इन 2025, इन विच ईयर विल द कोर्स बी इंक्लूडेड? 2024. जब भी आपने कोई चीज़ कंप्लीट करी होगी वो उसी ईयर में काउंट की जाएगी और सर्टिफिकेट में मेंशन भी होगी वही ईयर. I have completed 80 hours of CPD courses which have 20 hours online and 60 hours offline. So I have completed 30 more hours in a year. Will these 30 extras will be applicable for 2025? No. Hours more than 50 hours of CPD cannot be carried forward. कम होंगे तो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ज़्यादा होंगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं. आपको फिर से एक स्टार्ट लेना पड़ेगा, आपको फिर से 50 घंटे पूरे करने होंगे. ठीक है. और जो बात ध्यान रखनी है, कोई कह रहा है फालतू में 80 आवर्स कर लिए या 120 आवर्स कर लिए, मत सोचिए.
मैक्सिमम आपने जितने कर लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट निकलेगा केवीएस समागम पोर्टल से, वो लगना तो आपकी सर्विस बुक में ही है, तो कोई इशू ऐसा नहीं है। आपके सर्विस बुक में अटैच किया जाएगा अगर आपने कोई भी काम किया है, तो आप करते रहिए जितना भी आपका हो पा रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है, विल द सर्टिफिकेट ऑब्टेन इन जनवरी 2025 be valid for uploading on the समागम पोर्टल बाय जनवरी 31, 2025? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। The course completed in December 2024 and the certificate is issued in January 2024. It should be uploaded for the year 2024. The course is completed in January 2025 and the certificate is issued in January 25. It should be uploaded for, देखिए जो भी ईयर में आप कर रहे हैं कंप्लीट, अगर आपने 31 दिसंबर की जगह 1 जनवरी को भी कंप्लीट करा है तो वो 1 जनवरी में ही काउंट होगा 2025 में, ठीक है। तो आप जो भी सेशन आप ले रहे हैं, या आप सेशन मत सोचिए, कैलेंडर ईयर होता है 2024 2025, जो भी आपके सर्टिफिकेट में ईयर मेंशन होगा वही काउंट किया जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका जो है प्रिंसिपल लेवल से अनवेरीफाइड कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी, ठीक है। फिर है, व्हाट इज द लास्ट do the teachers having more than 30 hours have to complete 50 hours? Yes, 50 hours of CPD every year is mandatory for every teacher. ये ध्यान रख दीजिए, एवरी ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ ऑफ सर्विस, ठीक है। तो 50 घंटे हर साल करने ज़रूरी है। व्हाट इज़ द लास्ट डेट टू कंप्लीट CPD फॉर अ ईयर? 31 दिसंबर ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर लास्ट डेट है, करते रहिए। फिर है, हाउ विल द tracking of CPD done on teachers transfer? Teachers should update their CPD on the Samagam as soon as the course is completed and request the principal to verify. All the certificate uploaded on the Samagam portal will be transferred to the new school of the teacher through PIMS. तो अगर आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा तो जो स्कूल लॉगिन की तरफ से होता है वो प्रिंसिपल आगे फॉरवर्ड कर देंगी थ्रू PIMS, ओके। Do we need to upload all the certificate or course done if we reached 50 hours of CPD training? Though only 50 hours of CPD every year are mandatory, but if a teacher goes beyond 50 hours of a training in a year, so he or she should upload the certificate of all their courses on the Somagam portal for record keeping. तो record keeping के लिए आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैक्सिमम आपके जितने हो जाए आपके लिए बोनस है, कम नहीं होने चाहिए। इफ़ द ऑफलाइन आवर्स आर नॉट कंप्लीटेड ड्यू टू EOL और मेडिकल ग्राउंड इन करंट ईयर and going to take maternity and CCL in next year and not able to complete 100 hours, what is the option to complete offline hours in this condition in both the calendar year? Online courses should be completed every year. If a teacher is unable to complete a minimum 30 hours of offline face-to-face training any year under any special circumstances, the competent authority may permit him or her to complete it in subsequent years. तो जो है देखिए, ऑनलाइन तो आप कहीं पर भी हैं, छुट्टी पर भी हो तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, और जो ऑफलाइन है वो आपको कंप्लीट करने ही करने ईयर में, ठीक है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाला है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप ज़्यादा ना सोचिए, अगर आप छुट्टी ले रहे हैं या कुछ भी करें, जो भी आपका टाइम बच रहा है और अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर लीजिए अटेंड, और अपने जो नंबर ऑफ आवर्स है उसको इंक्रीज़ कर लीजिए। Who will be responsible if the teacher is unable to complete 30 hours of offline training in a year? The teacher has to take initiative, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, and inform the principal for getting his or her offline courses completed at school level, cluster level, RO level, ZEET level, KVS headquarter level by including the activities mentioned in the latest CPD. तो CPD guidelines जो कि हमने बताई थी आपको, और वो मेंशन भी उसके लिए एक वीडियो भी सक्सेस मंत्रा पोर्टल सक्सेस मंत्रा पे आप जाके देख सकते हैं, रिलेटेड वीडियो भी बनी हुई है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। आप इनिशिएट करिए, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करिए कि आप वही भेजें। Since the deadline for uploading the certificate for the 2024 has been extended to 31 January 2025, can teacher include the online courses completed in January 2025 as a part of the 50 hours of CPD? No, the online course of 2025 will be considered। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव हो रहा है,
भाई 2024 का कैलेंडर है तो 2024 में ही काउंट होगा। 2025 1 जनवरी भी लग गई तो आपको 2025 में ही काउंट होगा। I am OH disabled. Teacher, can I do a 50 hours of online CPT course as offline courses are not fully available for me? KVS provides an inclusive atmosphere in all offline courses which are done at headquarters, ZEET, RO, cluster, school level. नहीं, उनको भी छूट नहीं है, आपको जो है ऑफलाइन कंप्लीट करने ही करने ऑनलाइन के साथ साथ। हु विल गिव द CPT सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल? द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजन इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये CPT सर्टिफिकेट प्रिंसिपल को कौन देगा? तो जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उस रीजन के, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और आपको जो इन सर्विस कोर्स और सीनियर स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड हो सकते हैं उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो भी देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स, और बने रहिए चैनल पर। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।